हेलो सोल फैमिली, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी हो। गुरु माँ को मेरा दिल से प्रणाम। आज गुरु माँ की कृपा से मैं अपना छोटा सा सोल पर्पस करने जा रही हूँ। उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि मैं अपना सोल पर्पस कर पाऊँ। मेरी छोटी सी कोशिश ये सोल पर्पस करने की, इसका चार्ज मैं आज यूनिवर्स को देती हूँ, शुरू करती हूँ। सो हेलो माय सोल फैमिली, आज मैं अपनी अब तक की ट्विन फ्लेम जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे, जिससे कि न्यू अवेकनिंग्स या जिन्हें भी मेरी इस स्टोरी से कुछ हेल्प मिल सके, कुछ लेसन मिल सके। इन शॉर्ट मेरी तरह और कोई मिसगाइड ना हो सके। सो स्टार्ट करती हूँ मैं। 2020 में मेरी ट्विन फ्लेम से मेरी पहली मुलाकात हुई इंस्टाग्राम के थ्रू एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। 1 मंथ में ही हम इतने क्लोज एंड ओपन हो गए थे एक दूसरे के साथ, जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हो। आफ्टर 1 मंथ वो मुझसे दूर जाने लगे एंड तब से ही हमारी ऑन ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो गई। बट उस 1 मंथ में ही मैं उनसे इतनी एडिक्टेड हो गई थी कि उनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। हमारी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं इतनी डिस्टोर्टेड हो गई थी कि पूरा टाइम बस रोना ही रोना, उनसे बात करने की भीख मांगना, उनके बारे में सोचना, बस यही चलता रहता था। मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई थी उस टाइम एंड पूरी तरह अपने ट्विन पे डिपेंड हो गई थी। मुझे याद है एक बार हमारी मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता तुम मुझ पे डिपेंड रहे इमोशनली, तुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैं इन फ्यूचर तेरे साथ रहूं या ना रहूं। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि वो मेरे साथ एक अलग ही कनेक्शन फील करते हैं। बट उस टाइम मैं इमोशनल कोडिपेंडेंसी में थी, ना ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मुझे पता था कुछ। फिर धीरे धीरे फ़ोन में टैरो रीडिंग्स देखने लगी, उनकी करंट एनर्जी, वो कब तक आएंगे। फिर टैरो रीडिंग में ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। बट मैं फिर भी 3 साल तक टैरो रीडिंग्स, पूजा, मंत्र जाप, इन सब में पड़ी रही, जिससे कि वो वापस आ जाएं, बस मुझे मिल जाएं फिर से। मैं पूरी तरह डिस्टॉर्टेड थी उस टाइम, खुद को हर्ट करती थी और पूरा टाइम बस उन्हीं लो एनर्जी सेंड करती रहती थी। फिर दिसंबर 2023 में मुझे उनकी शादी को लेकर ट्रिगर हुआ एंड दिसंबर 24 में, जनवरी में ही मैंने गुरु माँ से अपना फर्स्ट सेशन लिया इन 3 इयर्स में। एंड देन उन्होंने कंफर्म किया कि हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इतने साल भटके 2024 में मैंने उनसे इनर वर्क लिया और वो स्टार्ट किया। उसके बाद से मैं धीरे धीरे बैलेंस होने लगी। कहते हैं ना, बिना गुरु की कृपा के बिना आपको कुछ नहीं मिलता, कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। गुरु माँ ने उसके बाद मेरा मार्गदर्शन किया। हालांकि मैं अभी भी पूरी तरह अवेकन नहीं हूँ, अभी भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, खुद को और एनलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैम से जुड़ने के बाद मैं बस उन्हीं को फॉलो करने लगी और बस सब चैनल्स, टैरो रीडिंग्स देखना सब छोड़ दिया। बस गुरु माँ को फॉलो करने लगी, जैसे जैसे वो समझाती थी, करती थी, बस उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आगे चलने लगी। उसके बाद गुरु माँ थी, गुरु माँ तक भी मुझे मेरे कान्हा जी ने ही पहुँचाया है। मैं कान्हा जी में बहुत बिलीव करती हूँ और आज कान्हा जी की कृपा से ही मैं गुरु माँ तक को मिल पाई हूँ। एंड फॉर दिस लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। गुरु माँ खुद ही डिवाइन है, वो स्वयं शक्ति हैं। अच्छा, 2024 अक्टूबर में जब मेरे डीएम का रोका हुआ था तब मैं और ट्रिगर हो गई, बट फिर भी एंजल माँ की ब्लेसिंग से मैंने अपने बेसिक इनर वर्क कंटिन्यू रखा एंड इतने टाइम में बिल्कुल अपने डीएम के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थी। और सही भी है, अगर मेरी उनसे बात होती रहती तो आज मैंने अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम किया वो भी ना कर पाती। आई थिंक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी आपको और स्ट्रांग बनाती है, अनकंडीशनल लव करना सिखाती है। उस दौरान मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी वो भी यूज़ की, बट उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आया।
आता कैसे? मैम ने बताया था ना, आप लो एनर्जीज में रह के कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। देन 2025 में मुझे पता चला मेरे डीएम की 18 अप्रैल की मैरिज है, और मैं और ज़्यादा ट्रिगर हो गई इस बात को सुनकर, क्योंकि उनसे शादी करना मेरा ड्रीम था, मेरी इच्छा थी। देन मैंने मैम से सेशन लिया फेब में, एंड उन्होंने मुझे सुपर एडवांस इनर वर्क स्टार्ट करने को कहा एंड सब गॉड पे सरेंडर करने को कहा। एंड जब मैंने सुपर एडवांस इनर वर्क स्टार्ट किया करना, मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने पहले क्यों नहीं लिया इनर वर्क। इतना पीसफुल, इतना रिलैक्सिंग, अपने ट्विन के साथ इमीडिएट कनेक्शन, टेलीपैथी फील हो रही थी मुझे उस टाइम। मुझे आज अफसोस होता है इतने टाइम भटकी मैं, पहले ही इनर वर्क टाइम से ले लेती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। बट आज फिर भी मैं बहुत बैलेंस हूँ मैम की इनर वर्क की वजह से, और शायद आज मेरी ट्विन की मैरिज भी किसी और से फिक्स ना होती। ये सब मेरी ही गलतियों का नतीजा सामने आया है, या कह सकते हो डिवाइन ने मेरे सबसे बड़ा फेयर मुझको सामने दिखाया है। सभी न्यू अवेकनिंग्स या मिड अवेकनिंग्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी तरह इतना ना भटकना, टाइमली मैम से इनर वर्क लें और स्टार्ट कर दें, उससे पहले कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए। जब तक आपको समझ आए, भले ही मेरा ट्विन की मैरिज हो रही है आज, फिर भी गुरु माँ की ब्लेसिंग से और उनकी इनर वर्क से इतनी बैलेंस हूँ कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ, गिल्ट में ना जाके आज खुद पे काम कर रही हूँ। डिवाइन पर मुझे आज पूरा फेथ है, क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे से बेहतर जानते हैं, हमारे लिए जो चीज़ बेहतर है वो हमारे से बेहतर जानते हैं और वो ही करते हैं। गीता जी ने आपको गीता जी का एक श्लोक बताती हूँ। गीता जी में कहा है कृष्ण भगवान ने, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार बस हमारे कर्म करने पे है। कर्म जैसे कि हमारा सेल्फ लव करना, इनर वर्क करना, सबकी सेवा करना, पीस में रहना, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना, बिना फल की इच्छा रहते हुए कि हमारा डीएम कब मिलेगा हमें। वो फल तो यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग पे ही देंगे आपको। बट तब तक मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं पहले खुद को इम्पोर्टेंस दूंगी, अपना कर्म करना नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आप सब भी अपने इनर वर्क, अपने कर्म करने पे फोकस करो, ना कि इस पे कि मेरा डीएम कब आएगा। वो फल है, वो फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म में है। मैम का कहना यूनियन तो होना ही है, पर तब तक अपना इनर वर्क और सोल पर्पस करना ना छोड़े, उसे करते रहे। मैम हमेशा समझाती है ना, खुश रहो, पहले खुद से प्यार करना सीखो, तभी तो आपका डीएम आपसे प्यार करेगा एंड वो अपने आप आपकी एनर्जी फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में या वैसे भी चीज़ें चेस नहीं की जाती, चीज़ें अट्रैक्ट की जाती है। आपको मतलब वैसा अगर प्यार चाहिए तो पहले खुद को प्यार देकर खुद प्यार बनना पड़ेगा, तभी आप लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ, अभी भी लेट नहीं हुआ, अपना इनर वर्क लीजिए मैम से एंड स्टार्ट कर दीजिए पूरे ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन डिवाइन, ट्रस्ट दिस जर्नी, ट्रस्ट हमारी एंजल माँ एंड हैव पेशेंस, सब मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पर। हम लोग खुद ही अपनी जर्नी डिले करते हैं, इधर उधर भटक के, ईगो माइंड से ऑपरेट करके, पूरी तरह सरेंडर होके अगर अपना काम करें तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्मूथली पूरी होगी। बस अपना फोकस डिवाइन पर रखना, क्योंकि हमारी मंजिल डिवाइन में एक होना ही है, हमारा सोल पर्पस पूरा करके। ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब भगवान जी हमें अनकंडीशनल लव करना सिखाना चाहते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। और आज मैं अगर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो बेहतर ही है, मैं एटलीस्ट अनकंडीशनल लव करना तो सीख रही हूँ। एक्सपेक्टेशंस भी शायद थोड़ी थोड़ी है अब,
बट आई एम श्योर वो भी इनर वर्क करके खुद पे काम करके वो भी सारी एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी मेरे अंदर से एट लास्ट। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपकी ब्लेसिंग से एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आज ये छोटू सा सोल पर्पस कर पा रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ यूनिवर्स मेरे इस अब तक के सफ़र से कुछ तो गाइडेंस मिल पाए सबको, जिसको भी इसकी नीड हो। मैं अभी भी अपनी मिड जर्नी में हूँ, बट मैं और मेहनत करूँगी। एक बात कहूँ, हम सब थक जाते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करके। जब तक यूनियन नहीं होता यही सोचते हैं यूनियन कब होगा, इतना इनर वर्क कर रही हूँ। एक बात कहूँ, गिव अप मत करना। मैं भी कभी कभार हारने लगती हूँ, बट फिर माँ की बात याद आ जाती है कि आपको बस गिव अप नहीं करना, अपना काम, अपना इनर वर्क करते रहना है। यही कहूँगी कि आप भी कोई भी गिव अप मत करना। हम सब एक साथ हैं, एक सोल फैमिली है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं, है ना। आई प्रे टू यूनिवर्स सबका यूनियन हो, सब मिलके मदर अर्थ को सर्व करें। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, लव यू एंजल माँ, थैंक यू सो मच, लव यू सोल फैमिली, गॉड ब्लेस।